डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं गांधी जी के जीवन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो है 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो रचना है ये किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी की। देखिए गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये जो बुक है इंग्लिश में, ये गांधी जी की पुस्तक है। इसको सत्य के साथ प्रयोग के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है और ये पुस्तक लिखी थी गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, वह कौन सी पुस्तक थी जो गांधी जी के जीवन की पथ प्रदर्शक, आध्यात्मिक निर्देशक और आध्यात्मिक माता बन गई थी? तो वो पुस्तक का नाम था श्रीमद् भगवत गीता। को इस पुस्तक को गांधी जी, ऑप्शन इसका सही राइट आंसर है, श्रीमद् भगवत गीता। इस पुस्तक को गांधी जी अपनी आध्यात्मिक माता मानते थे। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गुजरात में। और 1915 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। इस कारण हर साल प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और जिस वर्ष ये 1915 में आए थे उसी वर्ष इन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यानी जो चंपारण सत्याग्रह है वो कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी से 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। गांधी जी ने जो हरिजन नामक समाचार पत्र है वो कब से शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये इस पुस्तक के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, जिसका प्रभाव गांधी जी के ऊपर पड़ा था। सी इसका राइट आंसर है, से वाला ऑप्शन इसका सही है, ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है। ये किसकी रचना है? ये पुस्तक है लियो टॉल्स्टॉय की, जिससे गांधी जी प्रभावित थे। आठवां प्रश्न के बाद 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, गांधी जी की मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहलाती है। गांधी जी की कौन सी पुस्तक घोषणा पत्र कहलाती है? ब हिंद स्वराज्य पुस्तक गांधी जी का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहलाती है। 10वां प्रश्न है, गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना किससे की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यानी बे वाला ऑप्शन सही है, एक बांझ स्त्री से तुलना की थी। गांधी जी ने ब्रिटिश संसद को बांझ स्त्री कहा था। क्वेश्चन नंबर 11वां, सत्य के प्रयोग पुस्तक का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ था? तो 1927 में गांधी जी की जो पुस्तक थी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसका प्रकाशन 1927 में किया गया था। 12वां प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम बार प्रयोग कब किया था? तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह की तकनीक थी इसका पहली बार प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, दक्षिणी अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं, सत्य के प्रयोग
मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति अपने बारे में स्वयं कोई पुस्तक लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, और किसी व्यक्ति की जीवन के बारे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहा जाता है। तो सत्य के साथ प्रयोग गुजराती भाषा की पुस्तक है जो गांधी जी ने लिखी थी और गांधी जी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि देकर सम्मानित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन से, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी 1915 में। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। वह ऑप्शन इसका सही है दूसरा, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली सत्याग्रह के समय। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहकर संबोधित किसने किया था? यानी जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, यानी गांधी जी थे जिनको महात्मा, सबसे पहले महात्मा कहने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर देखिए ये होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये 16वां प्रश्न, ये जो स है ये स सही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को नेताजी कहा था और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। तो 16वें प्रश्न में ब सही करना, इसको स को गलत है यहाँ पे, स की जगह 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब, यहाँ पर स की जगह ब करना है। अब देखते हैं हम 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन ए इसका सही है, इंडियन ओपिनियन पत्र का संपादन किया था। 18वां प्रश्न है, गांधी जी की सत्य के प्रयोग नामक कृति है, तो ये सत्य के साथ गांधी जी के प्रयोग की किताब है, ये क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा है। 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, गांधी जी के जीवन के लिए प्रयोगशाला सिद्ध हुआ था, यानी गांधी जी जो अपने जीवन में संघर्ष किए थे, विभिन्न आंदोलन चलाए थे, इसके लिए प्रयोगशाला, यानी सबसे पहले उन्होंने इनका प्रयोग कहाँ किया था? तो इन सबका प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। प्रयोगशाला कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका। 20वां प्रश्न है, गांधी जी ने सत्य के प्रयोग को बांटा है, सत्य के प्रयोग को जो पुस्तक है उसको कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही उत्तर है 5 भागों में, ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 भागों में। 21वां प्रश्न है, गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं, तो गांधी जी के 5वें पुत्र कहते हैं जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 21वें प्रश्न का। 22वां प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश कब लौटे थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1915 में गांधी जी लौटे थे। उस दिन 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और 9 जनवरी थी, इस कारण हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां है, गांधी जी के किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था? यानी गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण उन्होंने को यह आंदोलन स्थगित करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन सही है, चोरा चोरी कांड हो गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 जनवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद करें। 24वां प्रश्न है, करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था, ए इसका राइट आंसर है 24वें प्रश्न का सही उत्तर ए। 25वां प्रश्न देखते हैं, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो से इसका सही उत्तर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 26वां प्रश्न है, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक कितनी भाषाओं में अनुदित हुई है? यानी जो सत्य के प्रयोग है गांधी जी की आत्मकथा, ये कितनी भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है? तो 50 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। 27वां प्रश्न देखते हैं, गोखले की उदारता का वर्णन सत्य के प्रयोग के किस भाग में किया गया था? तो गोखले की उदारता का वर्णन किया गया था चौथे भाग में। 5 भागों में बटी हुई पुस्तक और इसका गोखले की उदारता का वर्णन चौथे भाग में किया गया था। प्रश्न नंबर 28वां है, सत्य के प्रयोग के कुल कितने भाग है? तो इसके 5 भाग है और चौथे भाग में गोखले की उदारता का वर्णन किया गया है।
29वां प्रश्न है, गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का उल्लेख सत्य के प्रयोग के किस भाग में किया है? ग्राम स्वराज्य का उल्लेख किया था चौथे भाग में, जिसमें गोखले की उदारता का भी उल्लेख किया गया है और ग्राम स्वराज्य का भी उल्लेख किया गया है। कौन से भाग में? चौथे भाग में। ये जो सत्य के साथ प्रयोग है गांधी जी की आत्मकथा है, गुजराती भाषा में लिखी गई और 5 भागों में बटी हुई है और चौथे भाग में ग्राम स्वराज्य और गोखले की उदारता का वर्णन किया गया है। 30वां प्रश्न देखते हैं, निर्बल के बलराम का उल्लेख सत्य के प्रयोग के किस भाग में किया गया है? तो निर्बल के बलराम का उल्लेख सबसे पहले भाग में किया गया था, प्रथम भाग में किया गया था, यानी इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर पहला ही, ए वाला भाग इसका राइट है कि प्रथम भाग में किया गया था। 31वां प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग की रचना कब की थी? तो 26 नवंबर 1929 को गांधी जी ने आत्मकथा की रचना की थी, 1929 में कर ली थी। 32वां प्रश्न है, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था। तो गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट जो है ये कहाँ शुरू किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। ये गांधी जी का आश्रम है, जिस प्रकार भारत में साबरमती आश्रम बनाया था, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट यानी फिनिक्स आश्रम शुरू किया था। 32वें का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 34वां प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। से वाला जो ऑप्शन है 34वें प्रश्न में विंस्टन चर्चिल, ये राइट आंसर है। 35वां प्रश्न है, न वकील न दलील न अपील का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रोलेट एक्ट से। ऑप्शन ए राइट आंसर है, न वकील न अपील न दलील का संबंध किससे है? रोलेट एक्ट से है। यह रोलेट कानून था जो 1919 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। 36वां प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहकर संबोधित किया था? तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ऑप्शन से वाला इसका राइट आंसर है। ये जो से है रोलेट एक्ट, ये इसका राइट आंसर है, से वाला देखिएगा तीसरा ऑप्शन। 37वां प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान धरसाना के नमक भंडार पर कब्जा करने वाली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू ने धरसाना के नमक भंडार पर कब्जा किया था। ऑप्शन बी 37 में राइट आंसर है। 38वां प्रश्न देखते हैं, सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले अनुवाद किसने किया था? तो सत्य के साथ प्रयोग का अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले अनुवाद किया था चेम्बरलेन ने सत्य के साथ का अनुवाद किया था। बे 39वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। यहाँ पर ध्यान दे, इससे पहले एक प्रश्न आया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जो राजनीति के बारे में गांधी जी को जिन्होंने सिखाया था, और आध्यात्मिक के बारे में जिन्होंने सिखाया था वो थे लियो टॉल्स्टॉय। 40वां प्रश्न है, गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो गांधी जी की माता का नाम था पुतली बाई। बे राइट आंसर है पुतली बाई। 41वां प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा है वो 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी 12 मार्च 1930 को, और दांडी में जाकर नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 42वां प्रश्न है, दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? तो जो दांडी यात्रा थी उसमें गांधी जी के साथ सहयोगियों की संख्या कितनी थी? 78 सहयोगी शामिल थे। 43वां प्रश्न है, 43वां प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन को शुरू करने से पूर्व गांधी जी को पुलिस ने बंदी बना लिया था? तो वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन से इसका, ये देखिए थोड़ा सा कर्सर में गड़बड़ हो रही है, थोड़ा ध्यान रखिए। जो ये से वाला ऑप्शन है 43वें प्रश्न में से वाला ऑप्शन सामने दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर से यानी भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने से पहले गांधी जी को बंदी बना लिया था। 44वां प्रश्न है, भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ से शुरू किया था? तो 1917 में
चंपारण से शुरू किया था। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और 2 साल बाद यानी 1 साल उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और 1917 में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 45वां प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था, यानी 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा की थी, यानी दांडी पहुंचे थे वो 6 अप्रैल 1930 को और वहां पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो और फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आगे 46वां प्रश्न देखते हैं। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने किसको दी थी? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। 47वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी गांधी जी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहला 1 बार बने थे। बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी तो वो था बेलगांव अधिवेशन, यानी 1 बार गांधी जी ने अध्यक्षता की। 48वां प्रश्न है, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक जिसका गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा था किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन की पुस्तक है जिसका गांधी जी पे प्रभाव पड़ा था। 50वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस दार्शनिक का गांधी जी पर प्रभाव नहीं पड़ा था? तो देखिए रस्किन का, जॉन रस्किन का पड़ा था, टॉल्स्टॉय का पड़ा था, प्लेटो का पड़ा था, सुकरात का प्रभाव नहीं पड़ा था। प्लेटो का प्रभाव नहीं पड़ा था, यानी जॉन रस्किन का पड़ा था, लियो टॉल्स्टॉय का पड़ा था और सुकरात का भी इन पे पड़ा था। प्लेटो का प्रभाव गांधी जी पे नहीं पड़ा था। ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। 50वां प्रश्न है, शारीरिक श्रम ही वास्तविक श्रम है, ये गांधी जी ने किससे ग्रहण किया था? तो ये जॉन रस्किन से किया था। तो जॉन रस्किन से इन्होंने सीखा कि शारीरिक श्रम ही वास्तविक श्रम है। तो ये हमने 50 प्रश्न देखे, बाकी के और भी प्रश्न है लेकिन वीडियो देखिए ज़्यादा लंबा भी नहीं हो। 16 मिनट का हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। 50 प्रश्न हम रोज़ एक वीडियो डालते रहेंगे और आपको सारे क्वेश्चन इसी से मिलेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। पिछले वर्ष भी मैंने महात्मा गांधी जो ये सर्वोदय परीक्षा इसके वीडियो डाले थे और काफ़ी प्रश्न उससे मिले थे और उम्मीद करता हूँ इस बार भी सारे प्रश्न हमारे इन वीडियो से मिलेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें और एक प्यारा सा लाइक करें। वीडियो कैसा लगा आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे वीडियो लाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। तो चलिए अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।